हेलो बच्चों, वेलकम टू परिश्रम स्कूल। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नेम है क्रिएट HTML फॉर्म यूजिंग कंपोजर। उसका मतलब है कंपोजर का यूज़ करके हमें HTML फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, वो इस चैप्टर में हमको सिखाया गया है। विथ इंक्रीज इन द यूज ऑफ Internet, many activities have become online. We may use a web page to fill information about ourselves or a product. आज हम कई एक्टिविटीज़ ऑनलाइन करते हैं। वो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेब पेज होना चाहिए। ओके, पहले हम वेब पेज बनाएंगे, उसके बाद वो वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें हम वेब पेज में हमारी सभी डिटेल्स और हमारी प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स इसमें फिल करेंगे। अगर मुझे ऐसा डेटा फिल करना है तो मुझे HTML फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो फिर वो HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो हमें फॉर्म बनाने में यूज़ होगी। इसमें में कई सारे बटन्स आएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। HTML form are used to help the visitor of the website to input data. HTML form हमें हेल्प करेगा जो वेबसाइट के विजिट करेगा उसके डेटा इनपुट करने में। ओके, और डेटा को कंट्रोल करने में और डेटा एंट्री के लिए। ओके, इफ़ यू वांट टू ओपन अ मेल अकाउंट और रजिस्टर ऑन ए वेबसाइट, आज हम कई चीज़ों की शॉपिंग्स ऑनलाइन करते हैं। ओके, वो ऐसे ही नहीं होती, पहले वो वेबसाइट में हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो भी शिपिंग का एड्रेस है, ओके, वो सब उसमें डालना पड़ेगा, हमारी पर्सनल डिटेल्स उसमें सब देनी पड़ेगी। ओके, इसमें दो पार्ट्स है। अगर हम न्यू यूजर्स हो गए तो वो डेटा फिल करेगा, और दूसरा पार्ट होगा उसमें गेस्ट यूजर का। ओके, तो मोस्ट ऑफ वेबसाइट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रखती है। द इंफॉर्मेशन यूज टू सेट अप द अकाउंट फॉर द यूजर। ओके, वो इंफॉर्मेशन से अकाउंट हमने यूजर को क्रिएट करने देगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, HTML फॉर्म आर यूज्ड। ये सब इंफॉर्मेशन डालने के लिए HTML फॉर्म का यूज़ होगा। तो वो HTML फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे? ओके, पहले हम रजिस्टर तो कर लेंगे वो वेबसाइट में। तो वेबसाइट में जो फॉर्म आया, जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वाला, ओके, वो फॉर्म फिल करने के लिए मुझे HTML फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। कई बच्चों को HTML आता होगा, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल लेक्चर में प्रैक्टिकल डेमो भी दूंगी, कैसे हम कंपोजर का यूज़ करके HTML फॉर्म बना सकते हैं। ओके, दिस डेटा इज फर्दर स्टोर बाय द एप्लीकेशन एंड यूज टू रिट्राइव द डिटेल अबाउट यूजर रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट। हमने सारे की सारी जो डिटेल्स फिल कर ले, हमने रजिस्टर जो कर लिया, वो हमारे वेबसाइट में स्टोर हो जाएगा। स्टोर इन द सेंस कि हमारे जो और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होगी वो वहाँ हो जाएगी। ओके, अ फॉर्म इन HTML इज अ कंटेनर। ओके बच्चों, याद रखना है फॉर्म क्या है, तो कि वो एक कंटेनर है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लेबल, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन, मैनी मोर एलिमेंट्स इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर मुझे HTML का फॉर्म बनाना है तो HTML फॉर्म क्या है? कंटेनर है, जो इस सब बटन को वो यूज करने देगा। ओके, दिस एलिमेंट्स आर यूज टू एंटर द डेटा एज वेल एज वैलिडेट द डेटा विथ इन द फॉर्म। ओके, वो फॉर्म में हमें डेटा एंटर करने की परमिशन देगा। ये सब बटन क्या है, इसका यूज क्या है, हमें कैसे यूज करना है, वो बच्चों मैं आपको आगे सिखाऊंगी। ओके, we will create a simple form to enter the data using HTML tag, but before let us a discussion about the element used to create HTML form. यहाँ हमने आपको बताया है कि एलिमेंट्स आपको डेटा एंटर करने के लिए सब हमने एलिमेंट्स दिया, वो कैसे यूज़ करना है वो आप
उसके बाद में सिखाऊंगी आपको, लेकिन यहाँ हमें डिस्कशन करना है ये एलिमेंट के बारे में। द एलिमेंट यूज आर डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन बिलो। ये ओके इसके फर्स्ट है फॉर्म है, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है और सिलेक्शन एंड ऑप्शन बटन है। उसका मैं प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों का नॉलेज मैं आपको दूंगी। ओके अभी हमने डिस्कशन जो किया वो फॉर्म का बेसिक था। अब पहले से हम लेंगे फॉर्म। ओके फॉर्म एलिमेंट वो क्या है? द फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। अगर मुझे HTML में फॉर्म क्रिएट करना हो तो ये फॉर्म एलिमेंट का यूज होगा। ओके उसका टैग क्या है बच्चों, याद रखना है, कई बार MCQ में आता है। ओके द टैग स्टार्ट फ्रॉम एंड ओवर फ्रॉम। ओके ये टैग जो है वो ये स्टार्टिंग कमांड है और ये एंडिंग कमांड है। ओके नीचे उसका सिंटेक्स भी दिया गया है एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम फॉर्म का यूज कर सकते हैं। देखो फॉर्म एक्शन रजिस्टर डॉट HTML मेथड इक्वल पोस्ट, यहाँ इनपुट एलिमेंट्स एंड फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया। आपको समझ में ये एक्शन और मेथड नहीं आएगा, अभी मैं उसके बारे में आपको समझाती हूँ। ओके ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? फॉर्म का यूज कैसे होगा तो कि HTML फॉर्म में फॉर्म बनाने के लिए। ओके ये इसका टैग है और फॉर्म क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके अब डिस्कशन करते हैं फॉर्म के एलिमेंट्स के बारे में। बच्चों याद रखना फॉर्म एलिमेंट्स यूज 2 एट्रीब्यूट्स। ओके तो कि वो क्या है तो कि वो है एक्शन और मेथड। ओके उस फर्स्ट हम एक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके अब एक्शन क्या, उसका वर्क क्या है, याद रखना बच्चों। द एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू specify way to send the data from send the form data when the form in submission। इसका मतलब आप जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे ओके तो जो डेटा हमने ट्रांसफर करना है, सेंड करना है, वो कौन करेगा तो कि वो एक्शन एट्रीब्यूट्स करेगा। ओके इट्स टेक अ फाइल नेम एज वैल्यू। ओके वो वैल्यू ओनली फॉर फाइल नेम ही देखा। ओके एक्शन का यूज क्या है तो कि वो हमारा फॉर्म में जो डेटा है उसको सेंड करने के लिए सबमिशन, जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँ ओके तब भी हमें डेटा आगे भेजना है। ओके उसका यूज ये होगा, लेकिन वो उसकी वैल्यू कौन सी होगी तो कि फाइल नेम ही लेगा। अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि फॉर्म एक्शन इक्वल टू रजिस्टर डॉट HTML। अगर किसी का फाइल नेम होगा HTML में तो उसका एक्सटेंशन डॉट HTML होगा। ओके समझ में आ गया? एक्शन का वो कि वैल्यू के हिसाब से क्या लेगा, वो फाइल का नेम लेगा। फिर उसने दिया है द फाइल इज ओपन व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग द डेटा इन द फॉर्म। जब भी आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल में जो मैंने वैल्यू के हिसाब में रखी थी ना, फाइल के जो नेम मैंने रखा था ना, अभी हमने देखा रजिस्टर डॉट HTML, उसके जो डिटेल्स होगी वो फॉर्म में दिखाई देंगी। ओके ये था एक्शन पार्ट। अब दूसरा है मेथड एट्रीब्यूट्स। ओके बच्चों याद रखना है मेथड इट्स कैन टेक 2 वैल्यू। 2 मेथड है तो क्या है, एक है गेट और पोस्ट। दोनों का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। गेट में हम कैसे डेटा फिल कर सकते हैं तो कि गेट में हम डेटा लिमिटेशन, ओके इसमें हम डेटा लिमिटेशन है उस हिसाब से ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और पोस्ट में ऐसा कोई भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं होगा। जो गेट मेथड है वो बच्चों बाय डिफॉल्ट मेथड है। उसका मतलब जब भी मैं फॉर्म क्रिएट करूँ, अगर मैं और आप
कोई भी मेथड न ले तो वो बाय डिफॉल्ट कौन से मेथड ले लेगा, तो कि वो गेट मेथड ले लेगा। ओके, फिर गेट मेथड का यूज कैसे होगा, गेट क्या करता है, तो गेट मेथड रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द फॉर्म एंड सेंड इट टू द सर्वर बाय अटैचिंग इट द एंड ऑफ द यूआरएल। इसका मतलब जो फॉर्म ने हमने डेटा डाला है ना, वो यूआरएल से सर्वर तक वो ये सेंड पेगा। ओके, गेट का काम क्या है, गेट का वर्क क्या है, तो कि वो सर्वर तक हमारा डेटा सेंड करेगा। और पोस्ट में हम कैसे डेटा फिल कर सकते, जो ब्लॉक के स्वरूप, ब्लॉक यानी कि हमें जो कहते हैं ना पासवर्ड, मिस के जो ब्लॉक है डेटा, हमें किसी को दिखाना नहीं है। ऐसा ट्रांजैक्शन करने के लिए मुझे पोस्ट मेथड की यूज करनी पड़ेगी। ओके, इसमें कोई लेंथ की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि हमने गेट में लिमिटेशन, हम लिमिटेड ही डेटा इसमें एंटर कर सकते हैं। पोस्ट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, और गेट मेथड कैसी है, तो कि बाय डिफॉल्ट। ओके बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ इनपुट एलिमेंट का यूज किया है। The input elements are used to insert the various fields like radio button, text box, check box in the form. Okay, इनपुट का मतलब बच्चों ऐड करना, इनपुट करना। ओके, इनपुट का एलिमेंट्स का क्या वो होगा, वो हमें फील्ड को इंसर्ट करने की परमिशन देगा। तो कैसे कैसे फील्ड, तो कि ये है रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक्स बॉक्स, ये सारे के सारे बटन हमें इनपुट करने होंगे। ओके, उसका टैग भी आप याद रख लेना, इनपुट टैग स्टार्ट और इनपुट टैग ओवर, और ऐसे ही हम इनपुट भी लिख सकते हैं। ओके, हम इनपुट के साथ 3 डिफरेंस एट्रीब्यूट्स आएंगे, लाइक टाइप, नेम एंड वैल्यू। अगर मैं इनपुट का यूज कर सकती हूँ, ये सारे के सारे डिटेल आपकी बुक्स में है ही बच्चों। ओके, जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपने बुक साथ में रखना, तो आपको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा। The type attributes of the input element specify the field that is to be created in the form. ओके, नेम का यूज क्या होगा, अगर मैं जब भी फॉर्म क्रिएट करती हूँ, कोई भी बटन में, कोई भी फील्ड में ऐड करती हूँ, तो उसकी टाइप मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ वो रेडियो बटन है, वो टेक्स्ट बॉक्स है, वो चेक बॉक्स है, क्या है। ओके, वो हम टाइप में लिखेंगे। द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द यूज्ड फॉर द फील्ड इन द फॉर्म। मैंने जो भी फील्ड लिया है फॉर्म में, उसका नाम मुझे क्या रखना है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो हम नेम एट्रीब्यूट्स में लिखेंगे। ओके, तो वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म। अब बारी आई वैल्यू की। वैल्यू का मतलब है, अगर मैंने नाम लिखा तो नाम के सामने मुझे कौन सी वैल्यू डालनी है, वो स्पेसिफाई करने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, तो के वैल्यू का। ओके।